Yes, yes, come in. Pronounce. Thank you, sir. Thanks. आप बीकॉम हैं जी सर। दिल्ली विश्वविद्यालय में जी सर। जी और आपका ऑप्शनल हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। आप पुराने संगीत सुनते हैं, जी सर। ये आपकी हॉबी है और कबड्डी से भी आपकी अभिरुचि है। जी, स्कूल टाइम में सर खेलता था। अच्छा। कॉमर्स से सीधा लिटरेचर की तरफ कैसे आ गए? सर तैयारी के लिए मैं ऐसा कोई सब्जेक्ट चाहता था जो कि एस्थेटिक्स हो। कॉमर्स में चेंजेस करना पड़ता है, जॉब में भी हूँ मैं, पिछले 6 सालों से मैं जॉब में हूँ, तो एस्थेटिक्स सब्जेक्ट लेना चाहता था और कहानी उपन्यास में मुझे रुचि है, खासकर शॉर्ट स्टोरीज में, इसलिए मैंने सर मतलब हिंदी साहित्य लिया। किस जॉब में हैं आप? सर मैं बिजली विभाग में अकाउंटेंट के पद पे कार्यरत हूँ 2014 से। दिल्ली में? इसमें बिहार में सर, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में। अच्छा, अकाउंटेंट के पद जी। पर है। ठीक है। म्यूजिक सुनते हैं आप? अमीर खुसरो का नाम सुना है क्या? जी सर। अमीर खुसरो का क्या योगदान है? सर उनका संगीत के उन्होंने मतलब प्रयास किया है, तबला वगैरह में उन्होंने किया है और साहित्य में भी उनका रहा है। और जो स्टार्टिंग म्यूजिक है भारत में, कवाली वगैरह जो उन्होंने शुरुआत किया है भारत में। जी। कव्वाली की शुरुआत उन्होंने की? जी। कोई आप बता सकते हैं उदाहरण? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा। क्या समय होगा अमीर खुसरो का? 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास का सर। सूफी लिटरेचर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? सूफी साहित्य और सूफी संत लोग कौन थे? सूफी फिलॉसफी क्या थी? जी। सूफी लोग कब से भारत में हैं? लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास सर सूफी काव्य भारत में इसका विकास हुआ और भक्ति काल में प्रेरित थे, जो कि वो मानवीय प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति में विश्वास करते थे। और उदाहरण के लिए जैसी जी ने पद्मावत लिखा और बाकी दूसरे भी सूफी संत रहे हैं सर। जी। भक्ति आंदोलन केवल नॉर्थ इंडिया का है या ऑल इंडिया लेवल का है? नहीं, शुरुआत सर उसका दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन धीरे धीरे उत्तर भारत में आए, लगभग आया हो। ठीक है। हिंदी साहित्य पढ़ने से क्या फायदा मिलता है? आपके व्यक्तित्व में क्या चेंज हुआ? एक तो सर नैतिक जो मेरा पक्ष है उसको बहुत प्रबल बल मिला है मुझे, और साहस का विस्तार हुआ है, और जो समाज को समझने में मुझे बहुत हेल्प मिला है, क्योंकि एक्चुअली साहित्य जो समाज का ही दर्पण होता है, समाज की संरचना को समझने में हेल्प करता है। तो जो करुणा का जो गुण है उसका विकास हुआ है सर मेरे में से। अच्छा, तो आप में नैतिकता का संचार हुआ? जी जी। तो होती क्या है नैतिकता? सर सच्चाई के प्रति जो अडिग विश्वास है, अच्छे कर्मों के प्रति जो अडिग विश्वास है, जन कल्याण समाज के हित के लिए, सर उसी को मैं नैतिक पक्ष मानता हूँ। हिंदी साहित्य में कौन सर्वाधिक प्रिय रचनाकार हैं आपके? सर कबीर जी है सर। कबीर जी। कबीर और गांधी में हमको तुलना करके बताइए, 1-2 पॉइंट अगर कोई कॉमन हो, क्योंकि 2 अलग अलग जगह के लोग हैं, एक 15वीं सदी के हैं, 20वीं सदी के, तो अंतर तो होगा ही, लेकिन कुछ कॉमन बातें भी होंगी कबीर और गांधी जी। रिकॉल नहीं कर पाऊँ सर। रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है, गुड। कबीर के चिंतन से प्रभावित है? कबीर के पास करघा है, उनके पास भी करघा है, दोनों स्वावलंबन की बात करते हैं, श्रम की बात करते हैं। जी जी, थैंक यू सर। ठीक है, तो कबीर, आप कहानी और उपन्यास, जी, क्या अंतर है दोनों में? सर दोनों आप पढ़ते हैं, कहानी जी भी और उपन्यास भी। कहानी का ही जो विस्तार रूप है सर उपन्यास है, क्योंकि उसके जो तत्व हैं वो लगभग समान ही हैं, लेकिन उसमें उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, घटनाएं अधिक होती हैं, और जो अंतर संबंध है, कार्य कारण जो संबंध होता है उपन्यास में अधिक होता है। दोनों ही आधुनिक विधा है, लेकिन जो उपन्यास है वो विस्तृत रूप है, और कहानी में सिर्फ एक घटना या एक पक्ष को लेकर चर्चा की जाती है, उसका मतलब किया जाता है। दलित आंदोलन या दलित जो साहित्य लेखन है वो कब से माना जाए? इसको सर भक्ति काल से ही मानना चाहिए, क्योंकि कबीर जी भी दलित वर्ग से ही आते हैं, और उसमें जो समाज का जो वंचित वर्ग की जो उन्होंने आवाज उठाया है उसको शुरुआत वहां से मानना चाहिए। हालांकि भक्ति काल में कबीर जी के अलावा 1-2 ही हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए हैं,
और फिर 20वीं शताब्दी में हम उसको देखते हैं। दलित लेखन होता क्या है? सर दलित के विषय को उठाया जाता है, उनके अधिकारों की बात की जाती है, इसी में कबीर ने कब दलित के विषय को उठाया? सर जातिवाद के जो विरोध किया उन्होंने, विषमता का जो उन्होंने विरोध किया। अब एक कॉमन सी समाज में जातिवाद है, संस्थागत चेहरा है, उसका विरोध किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि दलित लेखन में आएंगे। जी क्या लगता है आपको? सर मैं व्यक्तिगत रूप से उनको मानता हूँ कि इसको आना चाहिए दलित साहित्य में। परिभाषित कीजिए, दलित साहित्य होता क्या है? सर दलित के विषय में, उनके अधिकारों के विषय में जो लेखन रचना होती है उसको सर दलित साहित्य मानता हूँ। चारणी साहित्य क्या होगी? तो दलित लेखक थे। सॉरी सर। रासो काव्य में जी जो चारण कवि हैं वही तो दलित रचनाकार है, तो क्या वहां से भी माना जाए? सर डायरेक्टली सर मैं रासो काव्य में किसी को दलित के रचना के बारे में नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। हालांकि चारण कवि तो राजाओं के पास मतलब उनकी अनुशंसा में करते थे, प्रार्थना प्रशंसा करते, लेकिन कोई डायरेक्टली सर मुझे जानकारी नहीं इस बारे में। अच्छा, कोई एक कहानी का नाम बताइए जिसको आपने अच्छे से पढ़ा है, और कोई एक उपन्यास। सर नमक का दरोगा जो प्रेमचंद जी का लिखा हुआ है वो, और गोदान जो मेरी प्रिय उपन्यास है। गोदान आपका प्रिय उपन्यास? जी। होरी की मौत हुई या होरी मारा गया? सर होरी मारा गया सर। समाज का जो समय तंत्र था, पूंजीवाद का जो समय और सामंतवाद का जो तंत्र था उस समय, वो मारा गया सर। उस तंत्र से हार के मारे गए। सामंतवाद और पूंजीवाद के एक एक अभिलक्षण बताइए। सामंतवाद में सर, पूंजीवाद में तो सर जो 20वीं शताब्दी के पास शुरुआत हुई उसमें तो सर मार्केट ओरिएंटेड हो गया, बाजार आधारित हो गया, उसमें पूंजी लगाए। लेकिन सामंतवाद में सर महिलाओं का शोषण, दलित का शोषण और बाकी जो बुराइयां थी वो सर सामंतवाद में थी, जमींदारी जो प्रथा थी। जी। आपके व्यक्तित्व का कोई सकारात्मक गुण है जो दुनिया को बताना चाहते हैं, जो अभी तक छिपा हुआ है? ऐसा तो नहीं है। मतलब आपके सारे गुण दुनिया को पता है। स्ट्रेंथ मैं कह सकता हूँ कि जो करुणा का गुण है मेरे में है। मैं साहसी हूँ, मैं जो भी कार्य होता है उसकी पहलकदमी करता हूँ उसके देखते हुए, और लगन है मेरे में, मैं लगनशील हूँ। इसलिए जॉब के 7वीं में तैयारी कर रहा हूँ, असफलताएं भी मेरे हाथ। जीवन में अन्याय का विरोध किया हो? जी सर मैंने किया है सर, क्योंकि मेरे कार्यस्थल पे काफी सारे जो कच्चे एम्प्लॉय है, कहते हैं मैन पावर शॉर्ट कमिंग है, तो उनके साथ जब होता है तो उसको ईपीएफ वगैरह का इशू को उनको जानकारी नहीं है। जो ठेकेदार लोग वगैरह होते पूरी बात नहीं बताते उनको, तो मैं उनको हेल्प करता हूँ, बताता हूँ कि उनके क्या क्या लाभ हैं, ईपीएफ वगैरह के, ईसाई वगैरह क्या क्या लाभ हैं। और जब मुझे समय मिलता है तो मैं इसको प्रयास करता हूँ उनको जानकारी देने का, और उनका जो कंप्यूटराइज वगैरह में प्रिंट वगैरह पासबुक निकाल के उनको हेल्प करता हूँ। एक उपभोक्ता को, जो बिजली उपभोक्ता है जी, आप क्या सलाह देंगे कि क्या क्या वो सावधानी बरते? बिलिंग स्तर पर कुछ त्रुटियां होती होंगी, कुछ शोषण होता होगा, तो क्या एक उपभोक्ता सावधानी बरते? सबसे पहली तो प्राथमिकता यही दूंगा मैं, जो कहना चाहूंगा सर, कि जिनका जितना लोड है उनका वो सही लोड का कनेक्शन लें। और दूसरा जो बिलिंग है, बिलिंग होता है तो जब बिलिंग करने आता है एजेंट तो उसको ठीक से देखें और उसको भी अपने पास में नोट करें। कई बार होता है मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। और कई बार अगर बिलिंग एजेंट नहीं आता है तो हमारी कंपनी ने सुविधा दी है कि आप भी मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग करके ले आइए और हम बिल जनरेट कर देंगे उसको और पेमेंट कर दीजिए। और दूसरा सर कि ये जो मीटर रीडिंग वगैरह से छेड़छाड़ ना करें, मीटर वगैरह से जो हमारे जो अथोराइज एजेंट है उन्हीं से करने दे। और टाइम से पहले अगर पेमेंट करेंगे तो उनको रिबेट भी मिलता है सर 3.5% का। तो सर उनको सुझाव दूंगा। आपको क्या लगता है कि बिजली का जो रेट है अभी जस्टिफाइड है, ज्यादा है, कम है या जस्टिफाइड है? सर एज पर कंपनी के नियमानुसार तो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी है उसको बढ़ाया नहीं गया है। जो पुराने में था उसी को किया गया है, मात्र 10% का एनहेंस किया गया है। तो सर जस्टिफाइबल तो नहीं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ईश्वर आपके लाइफ को 10 वर्ष और घटा दे, जी, है ना, जैसे अभी आपकी उम्र अगर 25 मान लेते हैं और कर दिया जाए कि नहीं जी आप 15 साल के हो जाइए, जी, तो ऐसा क्या नया करेंगे जो इन 15 सालों में आपने नहीं किया, तो जिसका पछतावा है आपको? सर मुझे अगर मौका मिला कि मैं 10वीं मतलब 11वीं का एंट्री कर लेना चाहूँ मैं, तो मैं मेडिकल लाइन ज्वाइन करना चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टरी से मेरा लगाव था, लेकिन किसी कारणवश मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। इसका मुझे थोड़ा अफसोस होता है कि काश मैं मेडिकल लाइन में गया होता। आपको इसका अफसोस है कि आप
अब अकाउंटेंट हो गए और फिर आप दूसरी दुनिया में जाएंगे जी। लेकिन आपको होना था एक डॉक्टर जी। इसका अफसोस है जी। इलेक्ट्रिसिटी की रियल कंडीशन क्या है? सर पिछले 8 वर्षों में बहुत अच्छी स्थिति हो गई है, क्योंकि 2011-12 में 59.6% AT&C लॉस था और वर्तमान में पिछले साल मात्र 30.4 था और अभी 35.9 हो गया ड्यू टू कोविड कारण, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं उसमें, AT&C और कमर्शियल लॉस भी है। वर्तमान में अच्छा है और पहले जो 10-12 घंटे बिजली मिलती थी शहरी क्षेत्रों में, अभी 22 से 24 घंटे शहरी क्षेत्रों में मिलती है और लगभग 18 से 19 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है। बिजली का उत्पादन में बिहार की क्या स्थिति है प्रोडक्शन में? जी, बिहार में सर मात्र 54 मेगावाट ही अपना बिहार का है, लेकिन जो शेष है वो सब हम लोग सेंट्रल यूनिट से खरीदते हैं और दूसरे जो प्राइवेट फ्रेंचाइजी उनसे खरीदते हैं। अच्छा, बिहार में बिजली का अगर उत्पादन बढ़ाया जाए जी, तो किन क्षेत्रों में संभावना आप देखते हैं? तो जल विद्युत की सर बहुत संभावना है बिहार में, हमारी सरकार भी उसके लिए प्रयासरत है। अच्छा, क्या प्रयास किया है जैसे सरकार सर ने? जो बिहार के जो तराई क्षेत्र हैं, जो नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, जो बूढ़ी गंडक नदी तो है। वहाँ कोई इकाई लगी है जी सर, अब जल विद्युत के संदर्भ जी में? एक सर कोसी में लगी है जो कि लगभग 130 मेगावाट के आसपास का है, वो काफी पुरानी है, 1974 के आसपास का है। और एक डगमारा जो कि सुपौल जिला जो कि उसमें सर खड़ा है, वो भी लगभग 130 मेगावाट का है। और बाकी रोहतास जिला, अरवल जिला, यहाँ पे जल विद्युत की संभावना है और कार्यरत भी है सर। अच्छा, NTPC ने एक नया कोई सल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, आपको जानकारी है सर? जिसमें सोलर एनर्जी को बढ़ाने का अप्रोच है उसका? जी सर, वो गुजरात या राजस्थान में शायद एक सोलर पे काम कर रहे हैं सर। अच्छा, अभी सोलर एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी हमारे देश में कितना % है? सर सोलर से सर पर्टिकुलर मुझे नहीं मालूम है, पूरा रिन्यूएबल से पूरा रिन्यूएबल कितना है? 97 या 93 मेगावाट के आसपास का है। अच्छा, कुल बिजली के उत्पादन में उसका क्या भाग है? एग्जैक्ट सर मुझे याद नहीं। अच्छा, ठीक है। ये जब बिजली का उत्पादन करते हैं, ज़्यादातर थर्मल है इंडिया में। जी सर। तो इससे प्रदूषण की समस्या भी बढ़ेगी। जी सर। तो इंडिया में अगर हम बिजली के उत्पादन को बढ़ाएं तो रिन्यूएबल एनर्जी की क्या क्या संभावना है? सर रिन्यूएबल एनर्जी की सर बहुत संभावना है, क्योंकि हमारा तटीय क्षेत्र है तो उधर काम हो रहा है। तटीय क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी होगी या नहीं सर, बाकी क्षेत्र में होगी सर। जैसे राजस्थान में हमारा बहुत सारा एरिया है तो उसमें हम लोग सौर पैनल लगा रहे हैं, और बाकी जो सरकारी विभाग है तो वहाँ पे भी लगाया जा रहा है। बिहार में भी ऐसा काम हो रहा है। और जो जल विद्युत का हिमालय क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, उत्तराखंड वगैरह में भी है, तो सर उसमें लगाया जा रहा है। जो जल विद्युत का है वो भी लगा रहा है। और उत्तराखंड में जो तापीय है जिसमें कुंड से निकलता है, तो उसको भी काम हो रहा है सर। अच्छा, EU ने के प्रदूषण को रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन ने फिट फॉर 55 एक प्रोग्राम लॉन्च किया, आपको जानकारी है? नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा, भारत में भी ड्रोन के संदर्भ में आप देखे होंगे कुछ एक्टिविटियाँ। जी सर। क्या एक्टिविटी देख रहे हैं? सर जम्मू कश्मीर में सर जो हमारा सैन्य अड्डा है उस पर सर ड्रोन से हमला किया गया सर। जी, और फिर 2 दिन पूरी हुआ तो उसका जवाबी कार्रवाई में हमारी सेना ने कार्रवाई किया, उसको मार दिया है। तो ड्रोन के संदर्भ में भारत सरकार ने कुछ नया ड्रोन ड्राफ्ट तैयार किया है? सर नए की जानकारी तो नहीं है सर मुझे, लेकिन एक 2 साल पुराना है जिसमें ड्रोन को 5 वर्गों में बांटा गया है। अच्छा, और नहीं रिसेंटली इसी सप्ताह? सर उसकी सर मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, इस सप्ताह में क्या क्या करंट घटनाएं इम्पोर्टेंट हुई हैं? जी, एक तो सर पहला जो है किसान संसद चल रहा है जंतर मंतर के आसपास सर, एक वो है सर। और तालिबान अफगानिस्तान में काफी कंट्रोल बढ़ाया जा रहा है सर। यही 2 समस्या है। तो किसान जो भारत के किसान हैं ये ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है जी। और बिहार के किसान भी परेशान हैं जी। बिहार के किसान भी मतलब कोई आंदोलन कर रहे हैं वर्तमान में? सर कृषि कानून से संबंधित प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रहे हैं। उनकी समस्याएं मुख्यतः सुखाड़ दक्षिण बिहार में। और तो ये कृषि जो कानून है, क्या इससे उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने वाली है? कठिनाई होगी सर, या पहले ही कठिनाई झेल रहे हैं? कठिनाई तो सर किसान लोग झेल ही रहे हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन जो किसान कानून है उसमें जो किसानों की जो मांगे हैं वो भी वाजिब मांगे लगती हैं, लेकिन सरकार की जो मांगे हैं जो पूंजी निवेश को बढ़ावा देने वाली है वो भी बहुत अच्छी है।
तो बेहतर तो ये है कि सर दोनों बैठ के आपस में बातचीत करें, क्योंकि बातचीत हो रही है तो सफल नहीं हो रहा है। अच्छा, बिहार सरकार ने कृषि के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, 2 इम्पोर्टेंट कार्य के बारे में आप हमें बताइए। एक तो सर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा। बिहार कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई है? सर किया गया है सर, लेकिन एग्जैक्ट मुझे सर याद नहीं है। अच्छा, दूसरा? और सर जो मखाना, सर जो नॉर्थ बिहार में जो मखाना होता है उस इंडस्ट्री को सर बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा। और खेती के साथ में ही वृक्षारोपण को भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि उनको एक सबसिडियरी इनकम भी हो और औषधि पौधे लगाने का भी काम किया जा रहा है। ये बिहार में वन क्षेत्र अभी कितना है? 7.10% 7.10% और बिहार में एक डॉल्फिन के लिए पूरे देश में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया। पूरे देश का पहला डॉल्फिन संरक्षण प्रोजेक्ट है, वो कहाँ स्थापित हो रहा है? सर भागलपुर में। अच्छा, आप सही एकदम एक्यूरेट जानकारी है। जी सर, भागलपुर के कहलगांव में सर डॉल्फिन अभयारण्य बनाया जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि डॉल्फिन संरक्षण के लिए देश का पहला प्रोजेक्ट सर मैं बिहार में लगाया जा रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन सर सर बिहटा में लगाया जा रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभी ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं जी, कुछ उपलब्धि भी मिली है जी सर। बताइए कौन सी उपलब्धि मिली? सर हमारे मणिपुर राज्य की मीराबाई चानू जी ने सिल्वर मेडल जीता है। 49 वर्ग किलोमीटर जो पीजी है उस वर्ग में सिल्वर मेडल जीते। अच्छा, ये किबुल लिमजाओ नेशनल पार्क आपने सुना है? जी सर। कहाँ पे है? सर मणिपुर में। क्यों फेमस है? सर वहाँ पे एक फ्लोटिंग टाइप का जो होता है उसमें है, और एक हिरन पाई जाती है, उसका सर एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। डांसिंग डियर आई थिंक उसको कहते हैं। फ्लोटिंग वेजिटेशन फुमडी कहते हैं। जी सर, जी जी, फ्लोटिंग जी। ठीक है। अच्छा, आपने अभ्यारण्य का नाम लिया, सेंचुरीज। जी सर। तो सेंचुरीज, अभ्यारण्य और नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान में क्या फर्क है? जी सर, जो नेशनल पार्क है सर वो काफी वाइड एरिया होता है उसका, और किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि उसमें अलाउड नहीं होती है। लेकिन जो अभ्यारण्य होता है उसमें रिस्ट्रिक्टेड रूप से अलाउड होती है सर। और केंद्र और राज्य सरकारों का इसमें कोई रोल है? कौन से किस केंद्र सरकार के जुरिडिक्शन में आता है और कौन से राज्य सरकार में? जी, अभ्यारण्य सर मुख्यतः राज्य के उसमें क्षेत्र में आता है, और लेकिन नेशनल पार्क को भी राज्य घोषित कर सकते हैं सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन। राज्य घोषित कर सकते हैं? जी सर, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से सर। अच्छा, और जी ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हैं, जी सर। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक बहुत पॉपुलर वर्ड आता है प्लांट लोड फैक्टर, PLF। क्या होता है प्लांट लोड फैक्टर? जानकारी। आप अकाउंटेंट हैं? जी सर। ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या फर्क होता है? सर बेसिकली जो अकाउंटिंग जो वर्क है वो उसको मेंटेन किया जाता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन ऑडिटिंग की गतिविधि उसके बाद शुरू होती है, वो चेक होता है, जांच करना होता है कि जो एज पर अथोराइजेशन और प्रॉपर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं उनको 1976 तक ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों का फंक्शन था। जी सर। लेकिन 76 के बाद उनको रिलीव कर दिया गया अकाउंटिंग फंक्शन से, ऐसा क्यों? सर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता था कि जो व्यक्ति मेंटेन कर रहा है वही अगर उसकी जांच करे तो संभवतः ट्रांसपेरेंसी का अभाव रहेगा। नहीं, ऑडिटर CAG तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जी, वो तो खुद सरकारी खजाने से खर्च नहीं कर रहे हैं, तो सरकार खर्च कर रही है। जी जी। लेकिन एक ही व्यक्ति के पास सर अगर मेंटेन करने का और जांच करने का दोनों रखा जाए तो ये प्रॉपर नहीं माना जा सकता। यानी मूल संविधान में गलती थी जिसको सुधारा गया 76 में। अप्रत्यक्ष रूप से सर इसको कह सकते हैं। ओके। आप कैमूर डिस्ट्रिक्ट में हैं? जी सर। कैमूर डिस्ट्रिक्ट में गुप्ता धाम है एक बहुत पॉपुलर, क्यों है? सर वहाँ पे गुफा में एक मंदिर है, मेरा कभी संयोग नहीं मिला है जा पाने के लिए, लेकिन वो सर पहाड़ी उसको पार करके जाना पड़ता है, गुफा के अंदर है, इसलिए सर फेमस है। गुफा क्यों बनती है? सर जो पहाड़ी क्षेत्र है धीरे धीरे पानी का रिसाव होता है, नेचुरल जो अवक्षयन वाला प्रक्रिया होती है उससे टूटते फूटते सर गुफा बनती है। क्या हर पहाड़ी क्षेत्र में बनती है या कार्स्ट टोपोग्राफी आपने सुना? कार्स्ट टोपोग्राफी क्या है? सर मुझे जानकारी नहीं। ये आप कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट है? नहीं सर, बीकॉम ओनली। बीकॉम है, ग्रेजुएट है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स का अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में? अच्छा, बिहार में मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर्स ST, इसका कोई मंत्रालय नहीं है, ऐसा क्यों?
सर वहाँ पे जो बहुत कम संख्या है जो एसटी है, हालांकि रिजर्वेशन है उनको, लेकिन बहुत कम संख्या है संभवतः इसी का। कितना रिजर्वेशन है बिहार में एसटी का? मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, एक और चीज है कि एससी में शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं जी, जबकि ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। ऐसा क्यों? एक जगह कास्ट एक जगह क्लास, जबकि दोनों जगह जाति के आधार पर आरक्षण है। इसको सर 1935 के आसपास जो कानून आया था अंग्रेजों के टाइम में, उस समय भी इसको शेड्यूल कास्ट कहा गया। और जब हमारा देश आजाद हुआ 1950 में, जब प्रथम वो आयोग बना, ये तो प्रश्न है क्यों कहा गया? वहां कास्ट है और यहाँ क्लास, ऐसा क्यों? एनीवे, ये बताइए, भोजपुरी, आप तो भोजपुरी इलाके के हैं। मैं सर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से मूलतः रहता लेकिन आप भोजपुरी इलाके में काम कर रहे हैं। जी। तो ये भोजपुरी को 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं जोड़ा गया, जबकि मैथिली से ज्यादा बोली जाती है, ज्यादा लोगों तो, ऐसा क्यों? जी सर, मैथिली का सर साहित्य बहुत, मतलब विद्यापति जी हैं और बाकी दूसरे हैं, काफी विस्तृत है और लिखा गया है, इसीलिए। लेकिन भोजपुरी में सर ऐसा कोई साहित्य नजर नहीं आता है। और मैथिली का जो सर समय है वो भी काफी मध्यकाल से उसको माना जाता है, इसीलिए सर उसको। अगर समय आधार है तो मितई मणिपुरी, ये तो बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, फिर उसको क्यों जोड़ा गया 8th शेड्यूल में? वो तो 18th सेंचुरी में आया। सर उसके बारे में जानकारी नहीं। एक चीज और बताइए आप, ये जो है अंबेडकर के अनुसार न्याय जो है समाज का लक्षण है, जबकि प्लेटो कहते हैं समाज और व्यक्ति दोनों का लक्षण है। तो ये प्लेटो ऐसा क्यों कहते हैं? व्यक्ति का लक्षण कैसे है न्याय? गुड। आप ये बताएं कि वर्तमान राजनीति को कुछ कहना चाहेंगे, आप दिशा देना चाहेंगे सर? मतलब भारतीय राजनीति को और मतलब केंद्र स्तर की राजनीति को, राज्य दोनों को अलग अलग बताइए। कोई सजेशन हो कि इस दिशा में काम होता तो ज्यादा बेहतर होता। जी सर, मैं कहना चाहूंगा सर, सेंट्रल स्तर पर तो यही कि सामंजस्य थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार विधेयक डायरेक्ट पास हो जा रहे हैं वो सर नहीं होना चाहिए। उसे संसद की गरिमा क्षति होती है, प्रॉपर चर्चा से होना चाहिए, जिससे कि आगे के लेवल में भी जो क्रियान्वयन में कमी नहीं होगी, मतलब परेशानी नहीं होगी। प्रॉपर जब चर्चा होगी तो दूसरी कमियों को दूर किया जाएगा, और एक जो संघवाद, मतलब जो सभी दलों का एक होगा तो विरोध कम होगा। और सर राज्य स्तर पर जो मतभेद आ रहे हैं वर्तमान में, चाहे दोनों पार्टियों को हो या फिर नौकरशाह का और मंत्री का हो, वो सर नहीं होना चाहिए। आपसी बातचीत से सर उसको सुलझाना चाहिए, पब्लिक में नहीं आना चाहिए। 90 के दशक की राजनीति 2005 तक और 2005 से के बाद वाली राजनीति, दोनों में कुछ उपलब्धियां बताइए। सर दोनों सर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ पे अगर 90-2005 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो वंचित वर्गों को आवाज उठाने का मौका मिला उदारीकरण के बाद, या दूसरे भी राजनीतिक फैक्टर रहे, और उसी वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसी उपलब्धि को आगे बढ़ाया, और जो सामाजिक न्याय के साथ विकास की जो अवधारणा उनकी है वो उसी को बढ़ा रहे हैं आगे। जो गरीब और वंचित हैं उनको किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सर शिक्षा और आर्थिक अवसर की प्राप्ति में। कैसे करेंगे सर? दोनों ही सर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे शिक्षित होंगे तो हमको अच्छे आर्थिक अवसर मिलेंगे, और शिक्षा के साथ कौशल विकास भी अनिवार्य है, सरकार भी उसके लिए प्रयासरत है। तो जो भी सुविधाएं हैं उसको सर लाभ उठाएं उसका, और आगे अग्रसर हो। कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसके प्रॉस एंड कॉन्स ना हो। जी सर। कोरोना संकट में क्या एक अच्छी बात है और क्या बुरी बात है? जी सर, इसमें सर जो मेडिकल के लिए जो हुआ, मतलब जो प्रोत्साहन मिल रहा है, इनोवेशन वगैरह जो दवाइयों को लेकर या टीकों को लेकर है, वो बहुत अच्छा है सर। और पुलिस की छवि भी बदली है, काफी कोऑर्डिनेटिंग रहे हैं सर। और जो माइग्रेंट को थोड़ा इशू था कि माइग्रेंट को सही ट्रीट नहीं किया गया, लेकिन वर्तमान सरकार उसके लिए प्रयासरत है, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड जो है मुख्यतः माइग्रेंट के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो उस पर सरकार तेजी से काम कर रही है। ठीक ठीक, धन्यवाद। आपको कुछ भी जो भी अच्छा उचित लगता है कि ये पूछना उचित है, वो आप पूछ सकते हैं अपनी तरफ से, बाकी हम लोग तो बताएंगे। आप कुछ जानना चाहते हैं? नहीं सर, एक चीज क्वेश्चन है कि मेरा सप्लाई इंस्पेक्टर में भी हुआ है। फिर मान लीजिए फॉर्म में तो मैं लिखूंगा ही, लेकिन बोर्ड के पास वो फॉर्म जाता नहीं है,
हाँ, तो क्या अपनी तरफ से मैं बताऊं कि नहीं बताऊं? नहीं, बिल्कुल बताइए। आपकी उपलब्धि आपकी उपलब्धि है और अब तो उससे बेहतर और चाहिए, जी सर। है ना? जी तो बिल्कुल बताना चाहिए। जी अगर वो ना भी पूछे तब भी आप घुमा फिरा के बता ही दीजिए जी कि अकाउंटेंट के रूप में मैं अभी काम कर रहा हूँ, जी मेरा चेन सप्लाई इंस्पेक्टर में भी हो गया है जी और आगे एसडीएम बनना चाहता जी। हूँ, है ना? जी इंट्रोडक्शन में ही बता सकते हैं। जी है ना? सर। जी तो ये तो बताना चाहिए। जी ठीक है। बाकी कुछ चीजें जो फैक्चुअली जो हैं, जैसे आपने बोला पूंजीवाद 20th सेंचुरी में आया, फैक्चुअली सही नहीं है। जी पूंजीवाद 15th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो गया। शुरुआत में व्यापारिक पूंजीवाद था, जी। फिर औद्योगिक पूंजीवाद आया, फिर वित्तीय पूंजीवाद आया। जी तो पूंजीवाद जो है आधुनिक काल के साथ ही स्टार्ट हो गया। जी सर, थैंक यू सर, उसको एडवाइस करने से। और आपने एक बिहार के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के बारे में जो है, उसके लिए 94वां 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जी जिसमें वहां पे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो ये था कंपल्सन, उसको डू अवे कर दिया गया। जी तो 94th अमेंडमेंट आपको वहां बोलना था। उसमें अमेंडमेंट अगर आपको नहीं भी याद है जी तो आपको ये बोलना चाहिए कि जो ट्रैवल अफेयर मिनिस्ट्री होती है वो शेड्यूल एरिया में होती है स्टेट में, क्योंकि बिहार अब शेड्यूल एरिया स्टेट से बाहर हो गया है जी झारखंड के बंटवारे के, जी तो इसलिए जो है इस तरह का चीज है। जी आप ड्रेस कौन सा पहनेंगे? यही सर, नहीं सर, एक्सचेंज करूंगा मैं। एक्चुअली 2 मुख दिया है तो दूसरा अच्छा, था। नहीं, मतलब आज वो किस कलर का सर स्काई ब्लू है सर, हाँ। स्काई ब्लू शर्ट है और लाइट ग्रे में पैंट है। देखिए कुछ चीजें जो है ये कलर फैक्चुअल नहीं चलेगा। हाँ सर, है ना, एक्चुअली फैक्चुअल जो है चीजें आपको थोड़ा सा दुरुस्त करनी पड़ेगी। जी। जैसे बिजली विभाग के बारे में जो है और भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे सर ने जो सवाल पूछा प्लांट लोड फैक्टर मैंने तो ये बहुत बहुत सिंपल चीज पूछा सर ने। जी। ठीक है। दूसरा है कि बिहार में उत्पादन संभावना तो आप बता रहे हैं, जी। ठीक है, कहाँ से आपको मिलेगा ये? तो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जो आती है ना, जी जी उसके एक पेज में जी आपको बिहार में विद्युत विभाग में जो भी इनिशिएटिव लिया गया है एकदम रिसेंट आपको मिल जाएगा। जी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार डाउनलोड कर लीजिए, जी जी उसमें पूरा मिल जाएगा आपको, उसको देख लीजिएगा। दूसरा डॉल्फिन का पटना में किया गया है, भारत का एकमात्र मतलब डॉल्फिन संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, पटना में शुरू की गई है। तो ये फैक्चुअली दोबारा भी मैंने कहा तो फिर आपने बदल दिया, आपको सॉरी बोल देना चाहिए उसका। वैसे औसत रूप से आपका बेहतर है। थोड़ा करंट अफेयर्स आप इंडिया का या फिर 100% नेशनल इंटरनेशनल बिहार का थोड़ा सा तैयारी देख लीजिए। ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, थोड़ा सा फैक्चुअल लेवल पे अगर नहीं पता है तो थोड़ा एक्सेप्ट करना सीखिए कि हाँ आई डोंट नो, आई फेल टू रिकॉल, और मुझे अभी याद नहीं है। ऐसा थोड़ा एक्सेप्ट बोल्डली, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी है। जी जी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो नहीं आता ये लेवल आप बता देते तो। प्लांट लोड फैक्टर इज ऑपरेशनल इफिशियंसी, मींस एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन। तो जैसे हमारे यहाँ 72% के आसपास है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में 92% के आसपास है। जी तो जितना ज्यादा प्लांट लोड फैक्टर होगा उतना ज्यादा ऑपरेशनल इफिशियंसी होगी। जी जी ये एवरेज मैंने बताया, सबका प्लांट का अलग अलग होता है, ये इंडिया का एवरेज मैंने बताया। जी ठीक है, ठीक। और कुछ जानना चाहते हैं? नहीं सर, थैंक यू सर, चलिए, तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल द बेस्ट। और आपका बढ़िया होना आपका है। चाहिए